नफरत की लाठी तोड़ो, ए देशवासियों, प्रेम से आपस में मिलके रहो ए देशवासियों। चाहे बांग्लादेश हमारा भारत का बच्चा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की देखरेख में 1971 में बांग्लादेश बना। मुजीबुर रहमान उसके फाउंडर थे। उन्होंने बहुत कष्ट झेल करके अपना देश को एक बांग्लादेश बनाया, बांग्ला भाषा भाषियों का अलग से देश बनाया। उससे पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। और उसी की बेटी शेख हसीना बड़ी बड़ी हिंदुस्तान में, दिल्ली के अंदर रही, लोधी रोड में रही। उसकी बेटी आज दिल्ली में रहती है। उसके हस्बैंड जो है शेख हसीना का हिंदुस्तानी है। कुछ कारणवश 6 साल ये जर्मन में रही, कुछ विद्रोह था वहाँ पे, तो वो राजनीतिक का माहौल रहा। लेकिन वहाँ पे जो बहुसंख्यक हैं बंगाली लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, लेकिन वहाँ पे जो कट्टरता है, जमात इस्लामी, जमात हिंद, जमात, वो लोग जो ग्रुप बना रखे हैं, उन लोगों ने कई बार कहा कि मैं मुजीबुर रहमान को या शेख हसीना को लीडर नहीं मानता। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ रहा, चाइना का हाथ रहा, चूँकि इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहे। लेकिन भारत से पिछले 15 सालों से इनका बहुत मधुर संबंध रहा, काफ़ी व्यापार रहा, आज भी अच्छा संबंध है। लेकिन और बांग्लादेश आगे बढ़ा। आज वहाँ अल्पसंख्यक में हिंदू है, उसके लिए हिंदुस्तान के अंदर NCR बना, CA बना, कानून तैयार हुआ। और उसमें कहा कि जो भी हमारे पड़ोसी सार्क मेंबर कंट्री में है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, आपका मालदीव है, आपका जो है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बर्मा है, तो इन 7 देशों में जहां हिंदू के साथ शोषण उत्पीड़न होगा, हम उसको संरक्षण देंगे, हम उनको ज़मीन देंगे, हम उनको रोजगार देंगे। ये भारत सरकार ने एक कानून बना। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन देश का जब हमारा अन्य आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं विश्व का गुरु हूँ, मैं विश्व का बड़ा लीडर हूँ, तो उनको हस्तक्षेप करना चाहिए कि हिंदुओं के साथ अगर बांग्लादेश के अंदर कुछ तथाकथित मुल्ला लोग और गलत तत्व के लोग हिंदुओं को अगर मंदिर में आग लगाएंगे या मंदिर को तोड़ेंगे या हिंदुओं को मारेंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब वही लहर उत्तराखंड में, आपको और जगह में, आपका गाजियाबाद में, हर जगह दिखने को मिल रहा है। कुछ लोग जो है रोटी सेकने वाले लोग हैं, कुछ लोग तथाकथित लोग हैं, कुछ लोग हमारे ही हिंदुस्तानियों को बांग्लादेशी करके लड़ना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए और शांति बनाए रहने के लिए प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। और जो लोग बांग्लादेश के अंदर ऐसा कर रहे हैं, उनको जो है शूट एंड साइट का ऑर्डर होना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। और इसके लिए मोदी जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। हमने सुना है कि मोदी जी हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे जो है विदेशी नीतियां काम कर रही है, इस पे विचार कर रही है, मीटिंग चल रही है। लेकिन खाली मीटिंग, ईटिंग सीटिंग से नहीं होगा, एक्शन चाहिए। और हमारे जो वहां बांग्लादेश के अंदर हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा चाहिए, उनकी जान माल चल अचल संपत्ति की सुरक्षा चाहिए। और देश के अंदर, भारत के अंदर भी अगर कुछ तत्व गलत करता है, मुसलमान हिंदू लड़ता है, तो यहाँ भी उनको जो है चुस्त दुरुस्त कर देना चाहिए, उनको जो है शूट एंड शॉट कर देना चाहिए। नफरत से हमारा देश नहीं चलेगा। हमें शांति चाहिए, सद्भावना चाहिए, भाईचारा चाहिए, और तभी हम मानवता को, मानवीय मूल्यों को बचा सकते हैं। और इसमें हमारा सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन को भी हस्तक्षेप करना चाहिए और सार्क मेंबर कंट्री को भी हस्तक्षेप करना चाहिए कि कोई भी देश के अंदर आपने आरक्षण की मांग पे शेख हसीना मान जाएगी, नहीं मानी, उनका अपना इंटरनल मामला था, वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या झेलना है। लेकिन अगर समाज को और एक दूसरे समाज को खून खराबा होगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को भी भाग लेना चाहिए और
सार्क मेंबर कंट्री को भाग लेना चाहिए और बढ़ चढ़ करके मोदी जी को भी भाग लेना चाहिए। 15 अगस्त को लाल किला से ये घोषणा करना चाहिए मोदी जी को कि मेरे अगर बंदे को किसी को आग दिखाया तो उसकी आंखें फोड़ देंगे। जैसे आप कहते हैं कि पाकिस्तान आग दिखाएगा हम उसकी आंखें तोड़ देंगे, वैसे बांग्लादेश को आग दिखाइए तो मैं मानूंगा कि आप जो है सच्चे हमारे हिंदू और सारे जो हमारे भारतीय लोगों के आप रक्षक हैं, भारतीय को बात सोचते हैं। आप हिंदू मुस्लिम की नफरत को छोड़ दीजिए, आप समानता के आधार पर भारतवासियों के हक और अधिकार और उसके सम्मान के लिए आगे बढ़िए। मोदी जी हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारे लाल किला पे बतौलाबाजी ना करें। आप वहाँ पे हमारी समस्याएं, हमारी सुरक्षा, हमारी आर्थिक आज़ादी, हमारी सामाजिक भागीदारी, हमारी जातीय जनगणना और ये तमाम जो समस्याएं वो सब होनी चाहिए। काम इन्होंने यही किया कि उन्होंने 2 किलो चावल दिया, कितने को? 81 करोड़ को। हमारा भारत सरकार का गजट कहता है कि 6 करोड़ गरीब है, लेकिन इनके ये गरीब बना रहे हैं 81 करोड़ को। इन्होंने जो है सिलेंडर दिया, उसमें गैस नहीं दिया। इन्होंने कहा कि मैं शौचालय बना दिया हूँ, लेकिन उसके अंदर पाइप नहीं है, पानी नहीं है, ऊपर से छत नहीं है, ईंटों से जोड़ दिया। तो आपने ये बहुत कुछ दिया। आपने बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी दिया था, आपने कहा पकौड़ा बेचो, तो आपने ये दिया। आपने कोरोना में दवाई जो है पता नहीं क्या दिया, ताली थाली बजा के कोरोना भगा दिया। तो आपने बहुत कुछ दिया। आपने राम जी को लाए थे, उसी राम जी की मंदिर अयोध्या में पानी टपक रहा है, वहीं पे पुल और रोड टूट रहा है। आपने बिस्टा पार्लियामेंट बनाया, करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया, वहां पानी टपक रहा है। आपके बिहार में 5 पुल गिर रहा है। आपके मध्य प्रदेश में उज्जैन में वहां भगवान जी हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि वो सब ऐसे बनाए थे, पानी में डूब रहा है। तो आपने बहुत कुछ दिया। यही तो दिया कि हमें बेरोजगारी दिया। हमारे हैंगर स्ट्राइक में भारत जो है 111वें स्थान पे है। हर नौजवान पे 1,55,000 का लोन चढ़ा दिया। आप कहते हैं कि मैं धन्य धान हूँ, आप कहते हैं कि मैं विश्व गुरु हूँ, आप कहते हैं कि सब कुछ। तो ये सब विश्व गुरु हैं, क्योंकि ब्रह्मा के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। वो तो छड़ी घुमाएंगे, हाथ घुमाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। आज बाढ़ में लोग मर रहे हैं, बहुत सारे डूब के मर रहे हैं, बहुत सारे के चल अचल संपत्ति खराब हो रही है। आपने सबका देख रेख कर रहे हैं, हर जगह जा कर के आप जो है चार्टर प्लेन से उनको बचा रहे हैं, उन नशियों से निकाल रहे हैं। यही तो, ये सब कितना अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। आप जो है लाल किला पे जा करके छतरी ले करके आप भाषण देंगे, बहुत सारे मन की बात करेंगे, दिल की बात करेंगे, दिमाग की बात करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। यही तो दे रहे हैं आप मोदी जी। तो हम तो आपका धन्य हैं, आप महान हैं। और महानता इसलिए कह रहा हूं कि 294 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, जो अंधभक्त बने हैं, उन अंधभक्तों की वाहवाही है कि वो आप जैसे को आपको प्रधान बना रखा है और आप प्रधानमंत्री हैं। तो 294 का प्रधानमंत्री आप धन्य हैं। तो ये तो दे रहे हैं, हमारे सब कुछ मिला, तो हमें सब मिल रहा है, तो हमें किस बात की नाराजगी? हमें कोई नाराजगी नहीं है। हम कीचड़ में रहें, हम मच्छर में रहें, हम गंदगी में रहें, हम लाइट में ना रहें, हम भूखे मरें, सब कुछ रहें, लेकिन आपका जयकार हम जरूर करेंगे, क्योंकि आपने ये मान रखा है और जान रखा है कि सनातन युग में नफरत था, विरोध था, भेदभाव था, गरीब था और वही पूजा करते थे। आज भी गरीब ही जो है जल चढ़ा रहा है, गरीब ही जो है प्रसाद चढ़ा रहा है पंडित को, और मंदिर और मस्जिद में, और जो है आपका जो है सभी जगह। तो ऐसे हर जगह, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो आपका जो है ईदगाह हो, कहीं भी हो, तो ये सब, चाहे मुल्ला हो या मद्दी हो, सब आपके संरक्षण में जी रहे हैं मोदी जी। तो आपके संरक्षण में आपके साथी जी रहे हैं, हम भी आपके ही हैं। हम आपके थोड़े से टुकड़े, थोड़े से जूठन लेके जी रहे हैं, कम से कम ये जूठन तो ना छीनिए। यही आस और उम्मीद के साथ आपके चैनल से अपील करेंगे, ऐ मेरे भारतवासियों, मोदी जी पे विश्वास करो। मोदी है तो मुमकिन है, आपको आज नहीं तो कल सब कुछ मिलेगा। भगवान के अवतारी हैं, इन पे विश्वास करो।